पूर्व मुख्यमंत्री तथा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जहानाबाद के मीरा बिघा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कॉलेज के साथी रहे चंद्रिका प्रसाद यादव को श्रद्धांजलि दी। साथ ही लालू प्रसाद यादव अपने मित्र चंद्रिका प्रसाद यादव द्वारा बनाए गए टेम्पल सिटी भी घूमे। सी वोटर सर्वे को लेकर के पूछे गए सवाल पर लालू यादव ने कहा कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में 2025 में सरकार बनेगी। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के बेटे भी राजनीतिक में आ रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ आ रहे हैं। इस मौके पर चंद्रिका प्रसाद के बड़े पुत्र प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि आज हमारे पिताजी के श्राद्ध क्रम के मौके पर लालू प्रसाद यादव आए, क्योंकि दोनों मैट्रिक से लेकर बीएन कॉलेज तक की पढ़ाई दोनों ने एक साथ किया और उसके बाद 1977 में हमारे पिताजी और लालू प्रसाद यादव जी दोनों एक साथ सांसद का चुनाव लड़े थे। साथ ही प्रोफेसर संजय ने यह भी बताया कि अस्वस्थ होने के बावजूद भी हमारे पिताजी के श्राद्ध क्रम में लालू प्रसाद यादव पहुंचे, जिसके लिए हम तीनों भाई उनको धन्यवाद देते हैं और पिताजी के अधूरे सपने को हम तीनों भाई मिलकर पूरा करने का प्रण लेते हैं। लालू जी, राजद के लिए बड़ा खुशखबरी है कि ये सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, नीतीश से आगे। तो क्या लग रहा है, सरकार एकदम बनेगी? तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, 41% और नीतीश को 18%। चलिए कुछ राजनीति में आ रहे हैं। हमारे पिताजी और आदरणीय लालू प्रसाद जी पुराने मित्र, मैट्रिक से लेकर के बीएन कॉलेज तक का शिक्षा का सफ़र रहा और 1977 में आदरणीय लालू जी भी लोकसभा चुनाव लड़े थे, हमारे पिताजी भी चुनाव लड़े थे। उस समय से उनकी मित्रता रही है और हमारे पिताजी के श्राद्ध क्रम में आए। हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी को कि स्वस्थ रहने के बावजूद भी यहाँ पर जो मंदिर का देखने के लिए उनके श्राद्ध क्रम में शामिल हुए हैं। और मेरे पिताजी जो द्वारा जो बनाया हुआ मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है जो पुरी के तर्ज पर बनाया हुआ है, उसको उन्होंने लोकार्पण किया, पुराने मंदिर में जाकर दर्शन किया और उनको याद करके नमन किया। साथ साथ उनके द्वारा पुस्तकें लिखी हुई पुस्तक को भी वो अपने साथ ले गए। आज क्या कहेंगे पिताजी का जो सपना अधूरा था और जो पिताजी काम करते रहे हैं सनातन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसको हम लोग को जहानाबाद के सारे युवाओं को आगे बढ़ाना है और जहानाबाद को खुशहाली और अच्छे एक नक्शे पर जो पहले बदनाम रहा करता था, अब उसके दूसरा रूप में शिक्षा, शैक्षणिक और सनातन के रूप में इसको विश्व के पटल पर जहानाबाद को ले जाना हम लोग तीनों पुत्रों का कर्तव्य और जहानाबाद के सभी पुत्रों का उन्होंने कार्य छोड़ के गए हैं कि इसको आप बढ़ाएं। आप जैसे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, ये करीब करीब पूर्ण हो चुका है और इसका जल्दी मंदिर का पूजन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा। आप सभी को, पूरे जहानाबाद वासियों को हम लोग निमंत्रण देंगे यहाँ पर आएँ। और एक अद्भुत तरह का नमूना मंदिर है ये, और ये इसको जो शिल्पकार थे स्वर्गीय रघुनाथ महापात्रा जी जो सांसद हुआ करते थे, उड़ीसा के शिल्पकार थे। उड़ीसा की पूरी टीम आकर के कई वर्षों के बाद ये मंदिर को तैयार किया गया है। हम चाहेंगे आप तमाम मीडिया भाइयों का सहयोग चाहिए, इस मंदिर का बढ़िया से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करके आम जन तक पहुँचाएँ, ताकि लोग समझ सकें कि मीरा बिघा पुरातात्विक स्थल, जिसको टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है, ये करीब 12 बीघा का एरिया जो पुरातात्विक एरिया घेरा हुआ है, इसका विकास करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है।